दोस्तों, चलती का नाम जिंदगी है और इस जिंदगी को जीने के लिए सफर करना जरूरी है। ऐसा ही एक सफर करके मैं आ पहुंचा हूं माना विलेज, जहां खूबसूरती चारों तरफ बिखरी पड़ी है। ठंडी सर्द हवाओं का मौसम, पहाड़ों की वादियां, चोटियों पर जमी बर्फ, उमड़ते घुमड़ते बादल, हवा के झोंकों से झनझनाते पत्ते, प्रकृति की गोद से खूबसूरत बहते पानी की धारा। और ये खूबसूरत नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो आप सपना देख रहे हैं, मगर ये सपना नहीं, सच्चाई है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बद्रीनाथ तक की यात्रा की थी। बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर पर है माना विलेज। यहाँ आने के लिए आप बद्रीनाथ का रूट फॉलो अप कर सकते हैं। तिब्बत चीन की सीमा के पास भारत का अंतिम गांव है माना विलेज। ये चमोली जिले में स्थित है और सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑल्टीट्यूड है लगभग 3118 मीटर अबोव सी लेवल। करके लिफ्ट मांगते हैं बट गाड़ी नहीं मिल रही है, कैसे लिफ्ट मांगूं? माना के लिए ये रोड जाती है। बद्रीनाथ से माना विलेज जाने के लिए आप कैब से जा सकते हैं। 500 से 600 रुपए कैब का चार्ज है। और आप चाहें तो यहाँ की वादियों को निहारते हुए पैदल भी वहां तक का सफर तय कर सकते हैं। ये गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। Look at the beauty. तो ये देख सकते हैं माना गांव। सुना है यहाँ पर करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे है लास्ट टी शॉप। तो वहाँ पे अंतिम जो चाय है पीने जा रहे हैं, जैसा कि फेमस है यहाँ पे अंतिम गांव की अंतिम चाय है। आबादी की अगर बात करें तो केवल 50 से 60 घर ही देखने को मिलेंगे। भाई जयपुर से ब्लॉगर है भाई, तीनों भाई जयपुर से। अच्छा, कहाँ से? मैं हवा महल सिटी से। सिटी। क्या नाम है आपका? योगेश केसवानी। योगेश केसवानी। केसवानी। और आपका? पंकज चंदवानी। और आपका? जय लालवानी। आप सिंधी? हाँ, सिंधी है। तो ये भाई हमारे जयपुर के हैं और मिल गए हैं यहाँ पर इंडिया के अंतिम गांव में। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है जड़ी बूटियाँ हैं। कौन सी शुगर का? ये शुगर का है। इसका नाम क्या है? केदार जड़ी। और ये पथरी का है। इसका नाम क्या है? तिलपाड़ा। काफी सारी जड़ी बूटियां हैं पहाड़ों। माना विलेज विजिट करने के लिए सही समय है मई से सितंबर, क्योंकि इस समय बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पट भी दर्शन के लिए खुले होते हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी। गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए यहाँ ये पास वाला रास्ता जाता है। यहाँ दुकानों पे काफी जगह हिंदुस्तान की अंतिम चाय लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप नॉर्मल टी से लेकर वन तुलसी चाय और माना की स्पेशल स्पाइसी टी ट्राई कर सकते हैं। सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे स्थित व्यास गुफा में ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। और यहाँ पास ही में गणेश गुफा भी है, जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने यहाँ वेद पुराण लिखा था। दोस्तों, गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तब सरस्वती नदी काफी तेज गति से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि शोर थोड़ा कम करे, लेकिन उनकी बात को सरस्वती नदी ने अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि इस जगह से तुम विलुप्त हो जाओगी। तो यहीं से सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और इसे केशव प्रयाग कहा जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। इट मस्ट बी द लास्ट शॉप ऑफ इंडिया। लोग बनाते हैं भैया? हाँ, कौन सा मतलब? लीड ऑफ जर्नी। तो ये भैया जो है पहले भी मिल चुके हैं और मैं पहचान नहीं पाया। और ये
अच्छा ये भीम पुल यही है ना ये? नहीं, ये वाला ये पुल है, ये पत्थर है बड़ा, इसी को भीम पुल कहते हैं। ये तो अब डेवलपमेंट के बाद हुआ है। नीचे से इसका व्यू अच्छा दिखेगा। अच्छा नीचे से आप होके आए? हाँ, नीचे से आया वहाँ से। ये पूरा पत्थर भीम ने थोप के रखा था। अच्छा। और ये सरस्वती मंदिर है? हाँ, ये बन रहा है। ठीक है। ये जो शॉप है इसका नाम ये है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। दोस्तों पहाड़ों से घिरी इस जगह पर और जब बात हो हिंदुस्तान की अंतिम शॉप की तो चाय की चुस्की और प्लेट भर आलू फ्राइज तो बनती है। तो देखिए ये जो भाई हैं अभिषेक मेरे नाम राशि हैं और चाय पी रहे हैं इंडिया की जो लास्ट शॉप है वहाँ पे। और ये जो भैया हैं ये चाय पियेंगे अभी, चाय उठा रहे हैं। चाय उठा ली है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ, और वो जो भाई हैं ये चाय पीते नहीं हैं तो ये चाय में इतना महत्व नहीं है, बट जो है हिंदुस्तान के अंतिम दुकान की चाय है। तो ही इज अभिषेक एंड ही इज करनाल। या करनाल हरियाणा। और वो भाई है, ये है मनीष और मेरे साथ ये फरीदाबाद से हैं और मेरे साथ हैं जोशीमठ से। हम साथ में आए थे बद्रीनाथ के लिए और अब आगे जो है माना गांव में आ गए हैं। तो ये है अंतिम दुकान के पकौड़े चटनी के साथ में, बहुत ही शानदार है। 50 रुपए के महंगे हैं बट ठीक है। भीम पुल के बारे में भी कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और भीम पुल से 5 किलोमीटर आगे है वसुधारा ट्रैक जहां एक विशाल झरना बहता है। यहाँ से आगे वसुधारा और संतोपंथ झील और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर का ट्रैक स्टार्ट होता है, पर वहां जाएंगे फिर कभी। लेकिन कहा जाता है इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। आगे के रास्ते में वो सारी जगह देखने को मिलती है जहां नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी ने स्वर्ग के रास्ते के बीच में अपने प्राण त्याग दिए थे और केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग की सीढ़ियों तक पहुंचे थे। तो गाइस मेरे साथ है माना विलेज में पूरी टीम है, बरेली से हैं। और क्या नाम है आपका? अक्षय ठाकुर 1530। मेरा नाम वैसे केशु, देकर चौहान और अभिषेक कुमार। एंड हमारा भाई बहुत कूल है, हमारे भाई को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन ठोको और भाई को पार कर दो। सो गाइस ये है सरस्वती नदी और आगे जो है इसका संगम होगा अलकनंदा नदी से। और ये माना गांव है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। तो खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ के पीछे जो है चाइना पड़ता है तो ये अंतिम गांव इसीलिए बोला जाता है कि आगे पहाड़ के बैक साइड में चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। और काफ़ी सारे झरने भी है आगे। माना हम होके आए हैं और अभी जो है हमने फैसला किया है कि हम पैदल जाएंगे। तो साथ साथ में क्या है कि प्रकृति का नज़ारा भी स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए सफ़र में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।